हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 11.1। ठीक है, 11.1 को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। ठीक है, कंचे मतलब कि गोली खेल रहे थे। ठीक, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे, जबकि कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक थे। ठीक, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि किसके पास कितने कंचे थे। तो संजू के पास x कंचे थे और कैलाश के पास कंचे थे 2x + 5। ठीक है, तो बताइए कि पहला क्वेश्चन यहाँ है कि यदि संजू के पास 5 कंचे हों तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। ठीक है, तो संजू के पास है x कंचे और कैलाश के पास है 2x + 5। मान लेते हैं कि संजू के पास कंचों की संख्या है कंचों की संख्या है कितना, 5। ठीक है, मानो या फिर दिया हुआ है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे है कि दिया है कि संजू के पास कितना 5 कंचे हैं। तो कैलाश के पास कंचे बराबर 2x + 5 है। तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 2x का मान कितना है, x का मान है 5। तो यहाँ पे गुना होगा, तो गुना 5 + 5, तो 10, 5 दूना 10 + 5 + 5 बराबर 15 कंचे। ठीक है, तो इसका आंसर है 15 कंचे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे है दूसरा में है कि यदि संजू के पास 8 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी। तो x बराबर है 8 है, तो कैलाश के पास x बराबर 8 है, तो 2x + 5। ठीक है, 2x + 5, तो 2 गुना x का मान 8 है + 5, तो 8 दूनी 16 + 5 बराबर 21। ठीक है, तो इसके कैलाश के कंचों की संख्या होगी कितनी, 21। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा में कह रहा है कि यदि संजू के 17 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या तो यहाँ पे भी है संजू की कंचों की संख्या थी x, तो x बराबर यहाँ 17, तो 2x + 5 था, तो 2 गुना 17 + 5, तो 17 दूना 34 + 5, तो 5 4 9 और 3 39 कंचे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि कैलाश के पास 23 कंचे हों तो संजू की कंचों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर कैलाश के पास अगर 23 कंचे हैं तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि पहले कैलाश के पास 2x + 5 कंचे थे, अब है कितने 23। ठीक है, बराबर 23, 2x + 5 बराबर 23 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो 2x बराबर 23, इधर प्लस में है 5 तो इधर माइनस में होगा, तो 23 में से 5 जाता है तो हमारा कितना बचता है 18। ठीक है, और 2x बराबर
फिर 18 बटा इधर 2 गया, 2 है भाग गुना में, तो इधर भाग में आएगा, तो यहाँ से 2 को हटाना होगा। ठीक है, 2x बराबर तो 18 है ही, तो x बराबर 18/2। तो 2 इसको काटेंगे, 2 9 18, तो x बराबर आया कितना 9। तो अगर यदि कैलाश के पास 23 कंचे हों तो संजू के पास कंचों की संख्या 9 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 5 में कह रहा है कि यदि कैलाश के पास 55 कंचे हों तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि कैलाश के पास है 2x + 5 बराबर 55 कंचे, तो इसको हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, पहले था इसके पास 2x + 5, अब है 55, तो बराबर ही है। तो इसको हल करेंगे, 2x बराबर 55 - 5 बराबर कितना आएगा 50। तो 2x बराबर 50, तो 2x बराबर 50। यहाँ पे 2x बराबर नहीं होगा, यहाँ पे x बराबर होगा, क्योंकि 2 इधर आएगा तो इधर गुना में था, तो 2 25 दूना 50, तो x बराबर यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कि कैलाश के पास अगर 55 कंचे हैं तो संजू के पास 25 कंचे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट छठा में है कि इन सवाल यहाँ है कि छठा में कह रहा है कि इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो पिछला उतना सवाल किया है 5, तो इन सवालों के करने के बाद निष्कर्ष जो है तुम क्या निकाल सकते हो। तो इसका हल होगा, इसका आंसर होगा कि इन समीकरण, ठीक है, इन समीकरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रैखिक समीकरण द्वारा अज्ञात संख्या, जो कि हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है, जो ज्ञात नहीं हो, अज्ञात संख्या का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। ठीक है, जैसे में कि था ना कि 2x + 5 बराबर 23 था। ठीक, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा ये पता लगाया हमने। ठीक है, और पिछला बहुत सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वैसा ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, दूसरा में है कि निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। ठीक है, तो जो समीकरण है उस पर घेरा लगाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे समीकरण जो है, समीकरण कहेंगे इसको कि जो ऐसे 2 व्यंजक, ठीक है, ऐसे 2 व्यंजक जिनके बीच बराबर का चिन्ह आता है। ठीक, चिन्ह आता है उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो व्यंजक हैं, ये सारे जो व्यंजक हैं, ठीक है, ये व्यंजक हैं, तो इनके बीच इन सब में किस पर कौन समीकरण पे के बीच बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह तो किसी में भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसमें है। ठीक है, तो इसमें है तो इस पे घेरा लगाएंगे। ठीक है, इस पे घेरा लगाएंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 में कह रहा है कि ठीक विकल्प पर सही निशान लगाइए। ठीक है,
तो यहाँ पे है कि दिए गए रेखाखंड की लंबाई निम्न में से क्या होगी। ठीक है, तो ये जो रेखाखंड है दी हुई है, ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई इतने में से कितनी होगी, कौन सी होगी। तो ये जो लंबाई है इसका पूरा भाग यहाँ पे है 7.5, तो ये होगा। और देखते हैं कोई है तो x प्लस 7.5 x प्लस, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि इधर से यहाँ, यहाँ से इधर से इधर और इधर से इधर को जोड़ना है। x माइनस भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, तो पूरा खंड लिया हुआ है 7.5। x माइनस 2 भी नहीं है और 7.5 माइनस x भी नहीं है, x प्लस 7.5 नहीं है, x प्लस 2 है क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से x है और यहाँ से x 2 है तो इसको हम x प्लस 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये, बाकी नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर होगा ए में और सी। ए में है x प्लस 2 और सी में है 7.5। अगर हम इसको समीकरण बनाना चाहेंगे तो x प्लस 2 बराबर 7.5 होगा। ठीक है, और इसका आंसर है ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा में कह रहा है कि उपर्युक्त चित्र के आधार पर बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ठीक, तो ये जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो ये इसके आधार पर कौन सा संबंध सही है। क्या 3 + y - z बराबर 9 सही है या फिर ये। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक z सेंटीमीटर है। अब इसका पूरा लेकर के इसको पूरे जोड़ करके और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + y + z बराबर 9। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर बराबर 9 आता है। ठीक, तो ये वाला जो समीकरण है इसको इसमें ढूंढते हैं। 3 + y माइनस में है z, तो ये नहीं होगा। 3 + y + z ग्रेटर देन 9 है, तो ये भी नहीं होगा। बड़ा है 9 से इतना, तो नहीं बड़ा है, बराबर है। तो 3 + y + z क्या छोटा है 9 से, नहीं, ये भी नहीं है। तो 3 + y + z बराबर 9, तो ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा 4 में है नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। ठीक है, तो ये जो रेखा खींची गई है इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं तो 5 सेंटीमीटर है, प्लस यहाँ से यहाँ करते हैं तो 3 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से यहाँ करते हैं तो z सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर। तो इसके लिए समीकरण हम करेंगे, समीकरण बराबर होगा 5 + 3 + z बराबर 11। ठीक है, तो इसका समीकरण हो गया 5 + 3 + z बराबर 11। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा में भी वैसे ही है, 1.5 समीकरण बराबर 1.5 + 2 + 2.5 + q बराबर 7, ये हुआ समीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा है 3s, तो s 8, तो s + 8 बराबर 3s। ठीक है, इसका समीकरण बराबर होगा s + 8 बराबर 3s, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ही s है
और प्लस यहाँ से यहाँ पूरे तक के 8 है, ठीक है। तो एस में 8 को जोड़ते हैं तो इसका 3s बनता है, ठीक है। तो ये समीकरण इसका ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा में है 5 प्लस q प्लस p बराबर p प्लस 13। इसका समीकरण ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबको जोड़ना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से ले करके यहाँ तक के जोड़ के पूरा यहाँ आता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ जोड़ना है। इसका समीकरण ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में भी वैसे ही है। a प्लस समीकरण पहले लिख देंगे, समीकरण बराबर a प्लस 15 प्लस b प्लस b बराबर 52। तो a प्लस a बराबर 2a, ठीक है, प्लस b प्लस b बराबर 2b। पहले इधर चर को देख लेते हैं और उसके बाद अचर को देखेंगे। तो 15 बराबर 52, ठीक है। इसका समीकरण ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 में निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए, ठीक है। तो 1 में है कि किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसी संख्या है, तो किसी संख्या को मान लेते हैं कि कोई संख्या, माना कि संख्या x है, ठीक है। तो माना कि संख्या x है, तो किसी संख्या, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि कोई संख्या x है, इसलिए x प्लस 6 बराबर 37, ठीक है। क्योंकि किसी संख्या में 6 को जोड़ने पर 37 बराबर आता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में है कि किसी संख्या में न जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो माना कि यहीं पे लिखेंगे कि माना कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या x है, ठीक। तो इसीलिए x में, तो माना कि x में 9 को जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर x को 9 में जोड़ते हैं तो 25 हमें मिलता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट में कि किसी संख्या में 4/5 को बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है। तो फिर यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे कि माना कि कोई संख्या है जो कि x है, कोई संख्या x है, इसीलिए x प्लस 4/5 बढ़ाने पर कह रहा है, ठीक है। तो बढ़ेगा तो जुटेगा ही, बराबर 29/5, ठीक है। तो किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पे, मतलब कि जोड़ने पे 29/5 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में है कि किसी संख्या के दुगुने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे कि माना कि कोई संख्या जो है, कोई संख्या x है, तो x है तो 2 गुना कह रहा है, किसी संख्या के 2 गुने। तो x है कोई संख्या और उसका 2 गुना, ठीक है। यहाँ से 2 गुने से 1 कम है, तो कम करेंगे तो माइनस में आएगा, कम करने पर 13 प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में है कि किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे कि माना कि कोई संख्या x है, इसीलिए किसी संख्या के 5वें भाग, ठीक है। तो भाग बोल रहा है, ठीक। तो बटा में करेंगे, भिन्न में करेंगे। तो किसी संख्या x के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका समीकरण यही होगा, ठीक है। इसका समीकरण ये है, x/5 - 5 बराबर 33। अब देखते हैं
नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दुगनी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोई संख्या है, यहाँ पे भी करेंगे कि माना कि कोई संख्या जो है, कोई संख्या x है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 कह रहा है, तो x/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब कि x है तो 2x होगा। ठीक है, दुगुनी है, कोई संख्या है x और उसका दुगुना है। तो इसका समीकरण हो गया ये। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, इसको करते हैं पहले। तो छठा में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखिए। ठीक है, तो ये जो x का मान दिया है 5, तो क्या x + 2 = 7 है, इसको देखना है और यहाँ पे लिखना है हाँ या नहीं। ठीक है, तो ये पहला में है x + 2 = 7, तो x का मान है 5 + 2 = 7, तो 7 = 7, यहाँ इसका हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा में भी वैसे है, और दूसरा में है 7x/2 = 21, तो 7x का मान है कितना 8, तो यहाँ पे गुना होगा बटा 2 = 21, तो 8 × 7 = 56 बटा 2 = 21, तो 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56, तो 28 = 21 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। अब देखते हैं तीसरा में है 2x + 3 = 19। ठीक है, तो यहाँ पे है x का मान 4, तो 2 × 4 होगा, क्योंकि 2x है, तो 2 × 4 + 3 = 19, तो 4 दूना 8 + 3 = 19, 8 3 11 = 19, तो 11 = 19 नहीं है, तो संतुष्ट है कि नहीं, तो नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट में है कि सॉरी है कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन है 5x - 2 / 4 = 2, तो यहाँ पे x का मान है 2, तो 5 × 2 - 2 / 4 = 2, तो 5 दूना 10 - 2 / 4 बराबर 2, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 8/4 = 2, तो 2 4 दूना 8, 2 = 2, ये बराबर है, तो इसको करेंगे हाँ। ठीक है, अब ये है कि अपने साथियों, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अपने साथियों से चर्चा भी कीजिए कि x के किस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि तो यहाँ पे देखेंगे कि x का मान हमने 2 रखा है, तो यहाँ पे हो रहा है संतुष्ट x का मान 2, और पीछे देखते हैं किससे आया था, तो इससे तो नहीं आया था, नहीं पीछे इससे आया था, तो x का मान 5 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 में है कि सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो है समीकरण, बायां पक्ष है इसका x - 2, दायां पक्ष है इसका 3x - 8। ठीक है, तो और x का मान यहाँ पे है 0 1 2 3, तो यहाँ पे ये देखना है कि किस x के किस मान से यहाँ जो समीकरण है ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं। ठीक है, दायां और बायां दोनों पक्ष। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x का मान रखते हैं 0,
0 -2 और बराबर यहाँ पे क्या होगा -2। अब यहाँ पे है 3x, तो x का मान हम देंगे 0, तो गुना होगा -8 बराबर 0 -8, तो यहाँ पे होगा -8। इसके लिए दायां पक्ष बराबर नहीं है, ठीक है। दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -8 है। बायां पक्ष में -2 है और दायां पक्ष में -8 है। अब देखते हैं एक का मान बायां पक्ष रख के x का मान 1 रख के, तो बायां पक्ष में है x -2 बराबर 3x -8। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं -2 बराबर 3 गुना 1 -8, तो यहाँ पे होगा -1 बराबर 3 गुना 1 3 -8 -1 बराबर -5। इसका भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं x का मान 2 रखे तो 2 -2 बराबर 3 गुना 2 -8, तो 0 होगा। 2 में से 2 गया 0 बराबर 3 दूना 6 -8, तो 0 बराबर -2। इसका भी नहीं आया। अब देखते हैं x का मान 3 रखे तो 3 -2 बराबर 3 गुना 3 -8, ठीक है 8, तो 3 -2 बराबर 1 बराबर 3 3 9 -8, तो 1 बराबर 1। इसका हो गया और दोनों पक्ष दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि अतः x, यहाँ पे पूछ रहा ना कि किस मान के लिए समीकरण दोनों पक्ष बराबर है, तो अतः x बराबर 3 के लिए समीकरण दोनों पक्ष समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 8 में, समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए, ठीक है। तो ये जो समीकरण दिया है 3x - 1 बराबर -4, तो यहाँ पे x का मान दिया गया है 1 0 और -1 और 2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि x बराबर हम यहाँ पे क्या देंगे, 4 है, 4 विकल्प 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन देंगे यहाँ पे कि माइनस इधर और इधर, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो, ठीक है। जिस पे होगा उस पे गोला लगाएंगे। तो 3x का मान देते हैं गुना 3x - 1 बराबर -4, तो x का मान है 1 शुरू में, तो 3 गुना 1 माइनस 1 बराबर -4, तो 3 एकम 3 -1 बराबर 4, तो 3 में से 1 गया तो 2 बराबर -4। इसका नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं x का मान 0 रखे तो 3 गुना 0 -1 बराबर -4, तो 0 -1 बराबर -4 -1 बराबर -4, ये भी नहीं है। अब देखते हैं x का मान -1 रख के, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो 3 गुना -1 ठीक है बराबर -4, तो 3 में से 1 को गुना करेंगे तो -3 -1 को गुना करेंगे तो -3 -1 बराबर -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 इधर का चिन्ह पड़ेगा, ठीक है, बड़ा अंक है तो -4 बराबर -4, तो इसका हो गया। अब 2 को रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं करके, लेकिन तो x का मान 2 रखते हैं, -1 बराबर -4, तो 6 -1 बराबर -4, तो 6 में से गया 5 बराबर -4, नहीं आया, ठीक है। तो इसका आया, तो -1 को रखेंगे
तो -4 बराबर -4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में भी वैसे ही करना है। x का मान रखेंगे, 4 में से कोई एक आएगा उस पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 4x बराबर -12, तो 4x बराबर -12, तो x का मान हम रखते हैं 3। ठीक है, तो 4 गुना 3 बराबर -12, 4 तिया 12 -12 बराबर -12, ये भी नहीं है। अब देखते हैं 4 गुना x का मान 2 रख के बराबर -12, तो 4 दुना 8 बराबर -12, इसका भी नहीं आया। अब देखते हैं -3 को रख के। ठीक है, तो 4x, एक मिनट इधर करते हैं, 4x तो x का मान हम अगर 3 रखते हैं तो -3 बराबर 12, -12। ठीक है, तो 4 तिया 12 और -12। ठीक है, इसका मान हम रखे -3, तो आया -12। अब इसका देख लेते हैं, x का मान 1 रख के तो नहीं आएगा। ठीक है, जांच लेते हैं आता है कि नहीं। तो 4 गुना 1 बराबर -12, तो 4 बराबर -12। ठीक है, तो इसका होगा, तो यहाँ पे -3 को रखे हैं तब आया है -12 बराबर -12। ठीक है, इसका तो नहीं आया, इसका भी नहीं आया, इसका भी नहीं आया, इसका आया, तो इसका आंसर होगा -3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा में है 3x - 1 बटा 2 बराबर 1, तो x का मान अगर हम -1 रखते हैं तब देखते हैं 3 गुना -1 बटा 2 बराबर 1, तो -3 में से 1 को गुना करेंगे तो -3 और -1 बटा 2 बराबर 1, तो माइनस प्लस होगा, तो 3 1 4 और इधर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, तो 2 दूना 4 बराबर 1, 2 दूना 4, तो यहाँ पे -2 बराबर 1 है, तो इसका भी नहीं होगा। अब x का मान देते हैं हम 3 गुना 2 -1 बराबर 1, तो 3 दूना 6 -1 बराबर 1, तो 5 बराबर 1, इसका भी नहीं हुआ। ठीक है, 5 के बराबर 1 नहीं है। अब देखते हैं x का मान -3 देकर, तो 3 गुना -3 -1 सॉरी उधर ऊपर वाला गलत हो गया, यहाँ पे बटा तो दिया ही नहीं, 2 बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 दूना 6 -1 बटा 2 बराबर 1, तो 5 बटा 2 बराबर 1 नहीं है। ठीक है, ये ठीक है ना, यहाँ पे भी गलत हो गया, देखते हैं फिर से। ठीक है, इसको यहाँ पे है कि x का मान -1 रखने पे तो बराबर नहीं, तो अब x का मान 5 रखते हैं, तो 3 गुना 5 -1 बटा 2 बराबर 1। ठीक है, तो 5 तिया 15 -1 बटा 2 बराबर 1, तो 15 में से गया तो 14 बटा 2 बराबर 1, 2 सत्ते 14, 7 बराबर 1 नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं x का मान 4, तो 3 गुना 4 -1 बराबर 1, -4 3 गुना 4 -1 बटा 2 बराबर 1, तो यहाँ पे 4 तिया 12 -1 बटा 2 बराबर 1, और यहाँ पे 12 में से 1 गया तो 11 बटा 2 बराबर 1, तो इसका भी नहीं है। अब देखते हैं x का मान 1 रख के, तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 -1 बराबर बटा 2 बराबर 1। ठीक है,
तो 3 एकम 1 3 माइनस 2 1/2 बराबर 1। 2 3 में से 2 1 गया तो 2/2 बराबर 1। तो 2 से 2 गया 1/1 बराबर 1 इसका है। तो इस पे गोला लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी यही करना है। नेक्स्ट में है 9x², ठीक है। तो एक मिनट, तो चौथा में है 9x² बराबर 9। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 9 गुना 1² बराबर 9। तो 9 गुना 1 गुना 1, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होगा 2 बार गुना उस अंक को अंक से। तो 9 गुना 1 बराबर 9, फिर गुना 1, तो 9 बराबर 9, ठीक है। इसका आ गया 9 बराबर 9, इसका तो आ गया। अब देखते हैं -1 रख के। तो 9 गुना -1² बराबर 9, ठीक है। तो 9 गुना -1 गुना -1 बराबर 9, ठीक है। तो -9 गुना -1 बराबर 9, माइनस माइनस प्लस। तो 9 गुना 1 बराबर 9 -9 माइनस बराबर 9 बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो नहीं हुआ। अब देखते हैं x का मान 2 रख के। तो 9 गुना 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 9। तो 9 गुना 2 बराबर 9। 9 दूनी 18 गुना 2 बराबर 9। 18 दूनी 36 गुना 36 बराबर 9 नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं x का मान माइनस और x का मान 3 रख के। तो 9 गुना 3² बराबर 9। तो 9 गुना 9 गुना 9, सॉरी यहाँ पे 9 गुना 9 नहीं होगा, 3 होगा क्योंकि 3 स्क्वायर है। तो 3 गुना 3 बराबर 9। 9 तिया 27 गुना 3 बराबर 9। 27 तिया 81 बराबर 9। तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसका हो गया शुरू में ही x का मान 1 रखने पे दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब देखते हैं पाँचवा। 5 में है -2। 5 में है -2x + 5 बराबर 13। तो x का मान हम रखेंगे 4। तो -2 गुना 4 + 5 बराबर 13। तो 4 दूना 8 -8 + 5 बराबर 13। माइनस प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया 3, 5 3 8 बराबर 13, ठीक है। -3 बराबर नहीं है 13 के। एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं x का मान -4 रख के। -2 गुना -4 + 5 बराबर 13। माइनस 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 प्लस होगा। तो यहाँ पे 4 दूना 8 -8 + 5 माइनस माइनस होगा प्लस। तो यहाँ पे 8 + 5 बराबर 13। तो 8 5 13 बराबर 13, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। x का मान 2 रख के। तो -2 गुना 2 + 5 बराबर 13। तो 2 दूना 4 + 5 बराबर 13। प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 5 गया तो a - 1 बराबर 13। अब देखते हैं -2 को। -2 गुना -2 + 5 बराबर 13। तो 2 दूना 4 + 5 बराबर 13। 5 4 9 बराबर 13। तो इसका सही आंसर हो गया -4, ठीक है। -4 रखें x का मान यहाँ पे। तो आया है 13 बराबर 13। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में 9th में है कि नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए, ठीक है। तो ये जो स्थिति दिया है ये सारी, इसके लिए उपयुक्त बनाना है क्या, समीकरण, ठीक है। तो एक में है क्या कि नीसू के कद 80 सेंटीमीटर, ठीक है। नीसू का कद है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक।
नीसू का कद है 80 सेंटीमीटर, उसकी माता जी का कद उसके कद के 2 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो नीसू के माता जी का कद जो होगा, माता जी का कद होगा 80 प्लस प्लस नहीं होगा, उसका 2 गुना होता तो 2 गुना होगा, ठीक है। गुना 5 सेंटीमीटर कम है तो -5 होगा, ठीक है। ये समीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा में है कि सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है। वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है, ठीक है। तो ये जो घर है और ये डाकघर है, इससे चलने के लिए 40 40 x फिर 50 बराबर 250 है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे हम, ठीक है। इसको जोड़ के यहाँ पे 250 करेंगे तो 40 प्लस 40 प्लस x प्लस x बराबर प्लस 50 बराबर 250, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, तो अगर इसको हल करेंगे तो 40 गुना 2, ठीक है। 40 गुना 2 प्लस 3x है, x और x प्लस x तो 3x प्लस 50 बराबर 250 मीटर, ठीक है। यह है इसका आंसर, समीकरण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 में क्या करा कि निम्न समीकरण को कथन के रूप में लिखे, ठीक है। जैसे अगर हम लिखेंगे x और जोड़ 5 1 प्लस 5, तो यहाँ पे हमको लिखना है कि क्या लिखा हुआ है, हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो 1 जोड़ 5, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही इसको भी लिखना, ठीक। तो आइए इसको लिखते हैं कथन के रूप में, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, तो x माइनस 5 बराबर 7 है, तो इसको लिखेंगे कि किसी संख्या में x का होगा कि किसी संख्या में 5 घटाने पर हमें 7 प्राप्त होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था पीछे था, जो कि था कि वहाँ था ये कथन दिया हुआ था, आपको समीकरण निकालना था। अब यहाँ है कि समीकरण दिया हुआ है, आपको कथन में बदलना है, ठीक है। तो इसका यही होगा कि किसी संख्या का, तो माना कि कोई संख्या x है और उसमें 5 घटाते हैं, ठीक है, माइनस है। तो अगर x में से 5 घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, ठीक है। यही इसका कथन का रूप। दूसरा में क्या है, x प्लस 2 बराबर 3, तो किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, ठीक है, 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा का आंसर। अब देखते हैं तीसरा का, ठीक है। तो इसी तरह से लिखेंगे, जो जैसे है, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरा में है 2x बराबर 4, तो किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या का 2 गुना बराबर 2 गुना 4 के बराबर है, ठीक है, 4 के बराबर है। तो ये अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है x और उसका 2 गुना बराबर 4, ठीक है, ऐसे ही है ना, तो ऐसे निकाल करेंगे। ये है। अब देखते हैं चौथा में है कि किसी संख्या का 1/3
5 के, ठीक है, 5 के बराबर है, ठीक है। कोई संख्या है जो उसका तिहाई 5 के बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब देखते हैं 5 में है x प्लस 1/8 बराबर 5। तो इसको कथन के रूप में हम लिखेंगे, उसको कथन के रूप में लिखेंगे कि किसी संख्या में एक जोड़कर योगफलों को 8 से भाग देने पर, ठीक है, 8 से भाग देने पर 5 बराबर 5 है, तो 5 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे है कि किसी संख्या में एक जोड़कर, कोई संख्या x है, इसमें एक जोड़कर योगफलों को 8 से भाग देंगे, इसको जोड़कर 8 से भाग देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज 11.1 सॉल्व हो गया है। अगली वीडियो में देखेंगे वीडियो क्लास में कि 11.2, ठीक है। 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। कोई दिक्कत हो तो फिर बोलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।